I've been thinking about myself today, thinking how I changed. Hello everyone, welcome to my channel. My name is Vanshika and I am a CBSE class 10 student. So guys, this video is going to be my revealing my plannings for boards, pre-boards and my October plannings for my syllabus completion. एंड इस वीडियो में मैं खुद भी प्लानर बनाऊंगी मेरा अक्टूबर मंथ का, साथ ही साथ आपको भी बताऊंगी कि कैसे बेस्ट प्लानर बनाया जा सकता है, लाइक अकॉर्डिंग टू मी। जो प्लानर मैं हर साल बनाती हूँ फॉर लाइक बिफोर माई एग्जाम्स, बिफोर 1.5 मंथ बिफोर माई एग्जाम्स, बट इस बार तो मैं पूरे 4 महीने पहले प्लानर एंड आई अश्योर यू गाइज कि अगर आप ऐसा कोई सा प्लानर बनाते हो ना, यू विल हैव द बेस्ट बोर्ड्स प्रिपरेशन। आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। सो येस, मेक श्योर to watch this video till end. You will find this planner as kind of different because usually ये planner कोई बनाता नहीं है, या फिर बनाते भी हो तो मुझे नहीं पता है, बट हाँ चलो बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं हूँ मेरे बेड पर एंड येस, हेयर आई हैव माई प्री बोर्ड 1 का टाइम टेबल जो कि मेरी डायरी में ऑलरेडी दे रखा था। तो दिसंबर में मेरी प्री बोर्ड्स हैं एंड सून बोर्ड्स विल बी देयर लाइक इन 4 मंथ्स। एंड हेयर्स माई अक्टूबर का कैलेंडर एंड आप देख सकते हो अक्टूबर में कितने सारे हॉलीडेज हैं। मेरे स्कूल वालों ने तो बहुत सारे दिए, तो इट्स अ गोल्डन चांस फॉर मी टू प्रिपेयर फॉर माई बोर्ड्स। वेल, फेस्टिव सीजन है ऑब्वियसली, बट साथ ही साथ मुझे मेरे प्रिपरेशन भी करनी है। सो वी जस्ट हैव 4 मंथ्स लेफ्ट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। बट इस वीडियो में मैं अक्टूबर की प्लानिंग्स बताने वाली हूँ कि कैसे अक्टूबर में मैं मेरा काफ़ी सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाली हूँ एंड मेरी स्ट्रैटेजीज एंड कैसे आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले फॉर मेकिंग अ प्लानर यू शुड सिलेक्ट द डे। सिलेक्ट द डेज, इट्स लाइक द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अपना स्कूल का कैलेंडर ले आओ, डेली वाला कैलेंडर ले आओ, कुछ भी ले आओ, बट सिलेक्ट करो वो दिन जिस दिन आपके पास एक्चुअली में टाइम है पढ़ने के लिए। तो डे सिलेक्ट करने के लिए मेरे स्कूल वाले कैलेंडर से बात नहीं बन रही थी बिकॉज उसमें सारे ओकेजन्स नहीं दिए हुए हैं। तो मैंने अपना डेली वाला कैलेंडर लाया जो घर पर होता है एंड फ्रॉम देयर आई सिलेक्टेड द डेज जहाँ पर मेरे पास टाइम है। क्योंकि 7 को मेरे पास टाइम नहीं है, आज है 7th ऑफ अक्टूबर, आज मेरे पास टाइम नहीं है, 8th को नहीं है, 9-10 को मेरे पास टाइम है, देन अगेन 11-12 को नहीं है बिकॉज अगेन लाइक फेस्टिवल्स गाइज। तो ये डे सिलेक्ट करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं करने वाली हूँ डेट वाइज प्लानिंग और हर दिन का टास्क सेट करने वाली हूँ। और अगर हर दिन का टास्क मैं सेट करने वाली हूँ तो मुझे वो दिन मिलना चाहिए जिस दिन मैं एक्चुअली पढ़ पाऊँ, वरना होगा क्या, एक दिन का नहीं कर पाओगे, फिर पूरा डिले हो जाएगा, डिले में चलता रहेगा, तो वो नहीं चाहिए। इसीलिए सिलेक्ट द डे वेरी प्रॉपरली। अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना है, कुछ भी करना, तो इसीलिए डे को बहुत प्रॉपरली सिलेक्ट करना। देन आई रॉट डाउन एवरी डे, लाइक जिस दिन मैं कर सकती हूँ काम, एंड आई रॉट डाउन कि किस दिन हॉलीडे पड़ रहा है, किस दिन मुझे स्कूल जाना, लाइक पूरे मंथ में किन किन दिन मुझे स्कूल वाले दिन पे पढ़ना पड़ेगा, देन किस दिन संडे है, किस दिन हॉलीडे, एंड आई रॉट डाउन ऑल दोज थिंग्स क्योंकि हॉलीडे पे आप ज़्यादा पढ़ सकते हो, छुट्टी वाले दिन, एंड स्कूल डेज पर कम। सो येस, आई हैव 10 days एज हॉलीडेज, देन 8 वर्किंग डे क्योंकि उस दिन मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, एंड इन टोटल मेरे पास 18 days है फॉर प्रिपरेशन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर में मेरे पास 18 days है। नाउ सिलेक्टिंग द डे हो गया। नाउ द सेकेंड थिंग फॉर मेकिंग द प्लानर इज सेट योर ओवरऑल गोल ऑफ द मंथ। नाउ दिस मीन्स कि पूरे मंथ में तुम्हें क्या क्या चीज़ें तुम्हें कंप्लीट करनी है, कितना सिलेबस तुम्हें कंप्लीट करना है, किस किस सब्जेक्ट में कंप्लीट करना है, ये सब लिखो। तो मेरा मेन फोकस वाज ऑन मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी। तो वो सब मैंने लिखा कि मुझे मैथ्स, साइंस, एसएसटी में क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने। देन द थर्ड थिंग विच कम्स ओवर हियर इज सिलेक्ट योर गोल्स फॉर एवरी डे, लाइक फॉर ईच डे मेक योर प्लानर एज डेट वाइज प्लानर। मतलब इसमें आप करने ये वाले हो कि आप हर दिन के लिए कोई गोल सेट करोगे, लाइक कि आज आपको मैथ्स का चैप्टर 8 के कुछ क्वेश्चंस करने हैं एंड उसके साथ साथ आपको फिजिक्स का कुछ करना है या केमिस्ट्री का कुछ करना है। ऐसे अगर आप एक एक गोल सेट करोगे एंड उसी को कंटिन्यूएशन में लेते हुए अगले दिन का अगले दिन का, तो आपका पूरा मतलब आपको ऐसे गोल सेट करने जिससे आपका पूरा सिलेबस इन कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाए जितना आपने सेट किया है। एंड ऐसा ही सेट करना जो आप कर पाओ, ज़्यादा सेट मत कर लेना वरना हो नहीं पाएगा एंड सब कुछ डिले में चले जाएगा। सो हियर फाइनली आई हैव मेड अ प्लानर काइंड ऑफ रफली एंड इन अ डिटेल्ड फॉर्म, जहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा है कि मतलब एक एक टॉपिक मुझे कैसे पढ़ना है, वीडियो लेक्चर से या एनसीईआरटी से। सो या हियर इज माई प्लानर, आई विल शेयर दिस विथ यू गाइज। अभी मैंने ये प्लान बहुत ही रफली बनाया, लाइक
काफ़ी ऐसा रफ वे में विच इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट मैंने जैसे इस प्लान को बनाया ना, लाइक ऑनेस्टली मैंने एक एक चीज़ को ध्यान में रखा है। फर्स्ट थिंग इज़ कि उस दिन एक्चुअली मैं कर पाऊँगी या नहीं, बिकॉज मे बी हो सकता है किसी का बर्थडे हो, आप नहीं कर पाओ, हो सकता है आप कहीं बाहर जा रहे हो उस दिन, या फिर कोई फेस्टिव हो, या फिर कोई पूजा हो आपके घर में, या एनी थिंग विच विल नॉट अलाउ यू टू स्टडी। तो उस वजह से उस मोमेंट पर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। फिर क्या होगा, अगर आप उस दिन कुछ गोल सेट कर लोगे एंड इफ़ यू आर अनेबल टू कंप्लीट दैट, यू विल गेट डीमोटिवेटेड। पहले तो आपका पूरा जो प्लान है वो डिले हो जाएगा, एक एक दिन पूरा पीछे चले जाएगा, उसके बाद यू विल गेट डीमोटिवेटेड कि यार मुझसे हुआ नहीं। इसीलिए बी क्लियर विद दिस कि यार जब प्लान बना रहे हो वो उस दिन आपको पढ़ाई करने का टाइम होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ कि जो उतना ही प्लान करना जितना तुम कर पाओ उस दिन, एक्स्ट्रा प्लान मत कर लेना, वही हो जाएगा, सब डिले हो जाएगा। इसलिए जितना कर पाओ उतना ही। एंड प्लान करते टाइम एक एक क्वेश्चन देखना कि कितने सारे क्वेश्चंस है। ऐसा नहीं है कि तुमने मैथ्स का चैप्टर 4 कर रहे हो एंड तुमने वो एक बार कर रखा है तो तुम सारे क्वेश्चंस लिख दो। मे बी उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हो, मे बी उस दिन तुम्हें उतना टाइम ना हो, या कुछ भी। मेन थिंग इज़ टाइम, वरना पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। इसीलिए बी क्लियर विद दिस। मैंने चैप्टर 4 ऑलरेडी पहले कर चुका है, बट डेफिनेटली आई एम गोना डू एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस वंस अगैन। तो मुझे उसके लिए टाइम तो चाहिए, बट ऐसा नहीं कि मैं एक दिन में ही सारा कर दूंगी। आई विल डिवाइड द चैप्टर इन 2 पार्ट्स, कि एक दिन में आधा करूँगी, एक दिन आधा, ऐसे करके प्लान करना। पूरा एक साथ प्लान मत कर लेना। लिटरली प्लान तुम जो इतनी देर लगाओगे दैट विल नॉट वर्थ। इसीलिए पूरी प्लानिंग कर ही रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो, तो अपने बेस्ट वे में करना। एंड आगे भी अभी मैं और मेरी प्लान के बारे में बताऊंगी, सो या कीप वॉचिंग। सो हेयर्स द ऑल द टास्क विच आई हैव रिटर्न इन माई रफ कॉपी। मैंने अपनी रफ कॉपी में पूरे डेट के साथ जो भी टास्क लिखे हुए हैं, अब ये सारे टास्क मैं इस शीट पर लिखने वाली हूँ, बिकॉज दिस आई ऑलवेज डू। ये मैं अपनी स्टडी टेबल पर स्टिक कर दूँगी। इससे होगा क्या कि मुझे हर दिन दिखेगा वो टास्क, एंड जिस दिन मैं कोई टास्क कंप्लीट कर रही हूँ तब भी दिखेगा कि यार इतना कुछ बचा है, इतना कुछ मुझे करना है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस प्लानर इन फ्रंट ऑफ यू। तो इसीलिए मैंने शीट में मैंने लाइन्स ड्रॉ करी एंड प्रॉपर पार्टीशन किया, एंड देन आई विल बी राइटिंग ईच एंड एवरी टास्क ऑन इट। वेल, अगर आप समझते हो कि ये एक टाइम वेस्ट है इतना कुछ करना, देन नो गाइज, इट्स नॉट एट ऑल अ टाइम वेस्ट। थोड़ी सी देर लगेगी, जस्ट आपको स्केल से कुछ लाइन्स खींचनी, देन सेम टू सेम टास्क इसको आपको सारे लिख देने। और अगर आप फर्स्ट ट्राई में ही सारे टास्क सब कुछ अच्छे से सेट कर सकते हो, देन डू इट ऑन द शीट, डायरेक्टली ऑन द शीट। तो मैं क्योंकि डायरेक्टली शीट पर करती तो गड़बड़ हो जाती, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे काफ़ी कुछ सेट करना होता है, काफ़ी कुछ कट होता है, काफ़ी कुछ एड ऑन होता है। तो इसीलिए फर्स्ट आई हैव टू प्रिपेयर रफली देन फेयरली। फिर मैंने सोचा अगर मैं ब्लू और ब्लैक पेन से ही लिखूंगी तो बेटर है कि मैं कुछ कलरफुल पेन से लिख लूँ, ये अच्छा दिखेगा, लाइक इट विल वर्क विद द एस्थेटिक्स ऑफ माई स्टडी टेबल गाइज। तो इसीलिए मैंने ये कुछ कलरफुल पेन्स लिए एंड इससे मैंने फटाफट से पहले मैथ्स का पूरा लिख दिया। मैंने मैथ्स को परमानेंट ही रखा कि मैथ्स तो मुझे डेली करना ही करना है। साथ ही साथ 2 सब्जेक्ट्स चलेंगे, या तो साइंस या एसएसटी, जो कि मेरे चलने वाले हैं। तो 3 मेरा टारगेट था इस मंथ का, विच वॉज मैथ, साइंस, एसएसटी। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक एक टास्क अपना, एक एक गोल अपना सेट किया है, एंड आई होप ये सब कुछ मैं कर पाऊँ, लाइक यस। फिर बस ये सारे टास्क मैंने शीट पे लिख दिए थे एंड द शीट वाज वेल प्रिपेयर्ड। वैसे ये मेरे फ़ोन में पता नहीं क्यों इतना कलरफुल नहीं दिख रहा है, बट लाइक इन रियलिटी ये काफ़ी सुंदर दिख रहा था। सो येस, द प्लानर इज़ रेडी एंड नाउ वी कैन फाइनली स्टिक दिस प्लानर ऑन माई स्टडी टेबल, विच इज़ द मोस्ट important thing. I am finally done with this process of making the planner and I'm feeling very less stressed right now. Well, मुझे ये सब कुछ करना है, बट ऐसा अब ये बोझ मेरे ऊपर से हट गया कि मुझे क्या करना है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड। तो या आई एम गोना स्टिक दिस प्लानर ऑन माई स्टडी टेबल हियर विथ दिस बलून और बबल और व्हाट इज़ नेम्ड दिस टेप। इसे मैं यहाँ पर से स्टिक कर दूँगी एंड आई होप कि मैं इसका एक एक दिन बहुत अच्छे से कर पाऊँ, इसका एक एक टास्क। जस्ट लेट्स प्रे एंड लेट्स वर्क। तो चलो इसको स्टिक कर देती हूँ। देन जस्ट विद द हेल्प ऑफ दैट बबल और बलून टेप मैंने ये अपना प्लानर मेरी स्टडी टेबल पर स्टिक किया एंड येस, मेरा रूम थोड़ा सा मेस्ड अप हो रखा था, बस येस आई एम गोना सेट दैट। तो मैंने तो अपना प्लानर बना लिया है गाइज। आई विल जस्ट
रिक्वेस्ट यू, लाइक मैं आपके लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप भी अपना एक प्लानर बनाओ. दिस विल हेल्प यू अ लॉट. इससे आप क्लियर रहोगे आपको क्या क्या करना है, एंड दिस विल बी अ पॉजिटिव प्रेशर ऑन यू कि यार आपको ये सब चीज़ करनी है. और अगर आप थोड़ा बहुत डिले भी करोगे ना, देन दिस विल बी ऑन यू कि यार आपको करना है, वरना प्लानर नहीं बनाओगे, कुछ प्लानिंग नहीं करोगे, देन व्हाट्स, देर इज़ नथिंग यू हैव टू डू. यू विल बी लाइक ओके स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई करेंगे, थोड़ी बहुत करनी करनी, क्या करनी है यू डोंट नो. सो इसीलिए प्लानर बनाओ. एंड येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड गाइज. आई होप दिस वीडियो इज़ helpful for you. This video will be helpful for you. So yes, subscribe to my channel. Tab tak ke liye bye bye.